हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप लोगों से अपनी कुछ जर्नी है वो शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल ये एक मेरे यूट्यूब पे आने का पर्पज़ जो है वो थोड़ा अलग ही कारण रहा है, जिसके चलते देखते हैं कि क्या क्या मेरे कारण है जो यूट्यूब पे मैं आया हूँ। तो जैसे जैसे आप मेरे शो चैनल पे देखते होंगे प्रयोग मनी फाइनेंस पे, कि मैं एक छोटे छोटे ट्रेडिंग का शॉर्ट्स जो वो डालता रहता हूँ। कभी प्रॉफिट का, कभी लॉस का, कभी कैंडल स्टिक पैटर्न या कभी कैंडल स्टिक, वो सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। तो देखिए वो चीज़ें मेरे को एक दिन में या 2 दिन में, 1 महीने 2 महीने में नहीं आया, बल्कि मैंने इसके लिए टाइम दिया है। और अभी ये है कि मुझे तकरीबन 10 12 महीने हो चुके हैं सीखते सीखते। और इसके पीछे कारण ये था कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन वगैरह कर लिया तो फिर मेरे को एक सब ब्रोकर ऑफिस में जॉब मिल गई थी। सब ब्रोकर ऑफिस में जॉब मिला तो स्टार्टिंग में फिर वो कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं मुझे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे जॉब दे दिया। उनको ऑफिस बॉय की ज़रूरत थी तो भी उन्होंने मुझे दे दिया। और जॉब के कोर्स साथ साथ मैंने क्या करा, मैं वहाँ पे देखता रहता था कि जैसे न्यूज़पेपर आते थे, इकोनॉमिक्स टाइम्स न्यूज़पेपर आता था, इको और हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़पेपर आता रहता था, और इकोनॉमी से रिलेटेड और भी कई सारे जो मैगजीन्स हैं वो सारे मैगजीन्स आते रहते थे। और जो फाइल्स होते थे, मुझे फाइल मिलती थी, जैसे टाटा मोटर स्टॉक होल्डर, आइसर मोटर्स की फाइल मिलती थी। उस फाइल में मैं देखता, उस फाइल में जितने भी स्टॉक होल्डर्स होते थे उनके डॉक्यूमेंट्स रखे होते थे। और इस तरीके से करते करते और भी कई सारे जैसे स्टॉक्स हैं, एनएससी पर रजिस्टर्ड और बीएससी पर रजिस्टर्ड, उन पर जितने स्टॉक्स हैं, जैसे डॉक्टर रेड्डी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन सभी के फाइलें मुझे मिलती थी। और उस टाइम स्टार्टिंग मुझे पता था नहीं, तो मुझे लगा उनका कोई बिजनेस होगा, तो इसलिए मैं उन चीज़ों को देखता नहीं था। लेकिन न्यूज़पेपर आता था, मैं थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ता था। और अपने वैसे उस टाइम में मैं मतलब की चीज़ें अपने पढ़ता था, जैसे मैंने स्पोर्ट्स देख लिया, गेम देख लिया, उन चीज़ वो भी चीज़ कभी कभी आ जाते थे। लेकिन दिखता था कि वहाँ पर जो भी लोग आते थे उनके मीटिंग्स होते थे, बड़े बड़े लोग उस ऑफिस में मैं देखता था आते थे। तो वो लोग बस शेयर्स की बातें करते थे, यानी सुबह से लेकर शाम तक शेयर्स की, वो शेयर्स ले लिया तो उसको बेच दिया, उसको ले लिया, उसको खरीद दो, उसको बेच दो, ये सारी चीज़ें जो है होती रहती थी। और इसी तरीके से देखते देखते मैंने भी देखा क्या है क्या नहीं है, चीज़ों को समझा, समझने की कोशिश की। और थोड़ा थोड़ा मुझे ना नॉलेज वहाँ से होने लगा। फिर मैं अपने मालिक से इस विषय में भी, कभी जैसे खाली बैठे होते थे, लंच का टाइम होता था, तो मैं पूछता था, तो वो मुझे कहते थे कि बेटा ये चीज़ ऐसा है, ये लाइन ऐसी है कि सबसे ज़्यादा भड़क भी है और सबसे ज़्यादा पैसा भी है। क्यों? और वो सबसे ज़्यादा पैसा इसलिए है क्योंकि अगर इसमें जो भी आदमी काम करता है तो वो उसको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो फिर वो इस फील्ड में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर कोई भी है, तो मैंने उनसे पूछा क्या मैं शुरू कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ आप भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हीं पैसों से शुरू कीजिए जो जिसको आप गंवाने की कैपेसिटी रखें। यानी कि मतलब अगर मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 10,000 रुपये अगर आप यूज करते हैं इसमें, तो अगर वो 10,000 आपके चले भी जाए ना तो आपको गम नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। और दूसरा उन्होंने बताया कि कभी भी इसमें इमरजेंसी फंड का यूज नहीं करना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड का यूज करेंगे तो फिर मुसीबत पैदा हो जाएगी, और अपना जो जरूरत का खर्चा वो इसमें ना डालें। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे उनसे सीखने को मिलता था, और थोड़ा थोड़ा मैं सीखा, और चलते चलते फिर मेरे को तकरीबन साल भर हो गए। और अभी फ़िलहाल मैं उसी ऑफिस में जॉब जो है वो कर रहा हूँ। तो मैंने भी सोचा कि इस समय की इस डिमांड के अकॉर्डिंग मैं भी थोड़ा डिजिटल हो जाता हूँ, और जो नॉलेज मेरे पास मिलती है तो मैं आप लोगों के आगे शेयर करूँगा। देखिए इस यहाँ पर मुझे 3 चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि क्वेश्चन होता है कि शेयर मार्केट किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, और क्यों करना, शेयर मार्केट क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। ये 4 क्वेश्चन जो जो हमेशा वहाँ पर मेरे जो सर थे वो मुझे बताते रहते थे। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते मैंने भी सोचा, फिर उन्होंने बताया सारी चीज़, कहा कि आ तो कोई भी सकता है लेकिन यहाँ से निकल हर कोई नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने मुझे
और वो सर बात भी होता था तो वो कहते थे कि हर कोई आ तो अपनी मर्जी से लगता है, आएगा अपनी मर्जी से मार्केट में, लेकिन जाएगा मार्केट की मर्जी से। ये सारी चीज़ें जो होता था। और यही उन्होंने बताया कि जैसे मैंने उनसे पूछा, मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई कैंडल स्टिक क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछी। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। 90% लोग जो 90% लोग जो है ना वो कैंडल स्टिक पैटर्न में फंसे हुए रहते हैं। और सेबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90 प्लस 92-93% लोग जो है, जो लॉस जो हो रहे हैं ना, वो ये कैंडल स्टिक पैटर्न और कैंडल स्टिक को याद करने की जो एवरग्रीन ट्रेडिशन पॉलिसी जो चला रखी है इन्होंने, तो यही जो है वो लोगों को लॉस करवाता है। क्योंकि अब डिसिप्लिन और अपनी स्ट्रेटजी वो ज़्यादा इसमें काम करता है। और यही पता कि आप किसी भी पैटर्न पर किसी भी स्ट्रेटजी से काम कीजिए, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजी एक स्ट्रेटजी रहती है, अगर हम एक स्ट्रेटजी पे काम करते हैं तो हम हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। पता चला कि आज हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, 2 दिन फेल हुआ, 3 दिन फेल हुआ, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। अरे कम से 1 दिन फेल हुआ, 2 दिन फेल हुआ, 3 दिन फेल हुआ, क्या पता अगले 7 दिन जो है, 10 दिन में से 7 दिन जो है वो आपके पास की हो, आप उसमें क्या पता प्रॉफिट कमाओगे। चलो कोई नहीं, प्रॉफिट नहीं भी कमाया तो कम से क्या पता आपको वहाँ पे डिसिप्लिन सीखने को मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को, तो यही सब चीज़ें जो हम देखेंगे। और मार्केट मेरी जो पूरा जो काम रहेगा वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी पर काम करने का विचार है मेरा। और जैसे अभी मेरे पास उतना तो संसाधन नहीं है, क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जाना होता है, फिर वहाँ से आकर फिर वीडियो बनाना, फिर कंटेंट तैयार करना, ये सारी चीज़ें जो है मैं समय के अकॉर्डिंग जैसे जैसे मेरे पास संसाधन हो जाएंगे तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाऊँगा। और भी क्योंकि एक बात और है कि मैं आपको कभी टिप्स वगैरह जो है वो नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको ओनली सॉलिड सॉलिड कंटेंट पे बात करूँगा, जो कि आने वाले टाइम में हम उस पर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।